हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो चलिए बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आज मार्केट टोटली साइडवेज था। आज बिल्कुल इतना चॉपी जोन था कि आप मार्केट में कोई सेटअप बना ही नहीं सकते। आज की मार्केट की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी अपडेट दिया था कम्युनिटी ग्रुप में कि देखिए मार्केट 42,000 जस्ट 1 सेकंड, मार्केट 47,280 47,230 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके खड़ा है। जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा ना, जब तक हम कोई पुट का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ये चीज हमारा रूल था क्योंकि मार्केट कंटिन्यू यहां से थोड़ा थोड़ा पुल बैक ले रहा था। आप देखिए मार्केट इस जोन में आता सपोर्ट ले लेता, मार्केट इस जोन में आता सपोर्ट लेता, मार्केट इस जोन में आता सपोर्ट लेता। और 15 मिनट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए कि 15 मिनट के अंदर एक इतना अच्छा हमें ट्रेड लाइन मिल रहा है, जो मार्केट इस ट्रेड लाइन को कितना अच्छे से रिस्पेक्टली फॉलो कर रहा है। मार्केट का एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, मार्केट का बिहेवियर होता है कि पहले एक इंपल्सिव वेव आती है, देन करेक्टिव वेव आती है, फिर इंपल्सिव वेव आती है और करेक्टिव वेव आती है। लेकिन आप देखें कि इस इंपल्सिव वेव के बाद करेक्टिव वेव नहीं है, यहां पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट के पास अपसाइड की चाल है, मार्केट अपसाइड के मोमेंटो को कैप्चर करना चाहता है, मार्केट 47,600 को भी ब्रेक करना चाहता है। इसीलिए मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। आपको ये चीजें समझना होगी। मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे कंसोलिडेशन में ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 21 का मूविंग एवरेज लगाया, जिसको मैं हाइड कर देता हूं ताकि अब सिर्फ प्राइस एक्शन पे लेवल्स को समझ सकें। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए, वो है ये वाला सपोर्ट। मेरे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है आगे सेशन में ट्रेडिंग करने के लिए, कल के सेशन में 47,175 200, इसे मैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानूंगा। इसके लिए मैं इतना प्लान करूंगा कि इसके नीचे ही मुझे पुट प्लान करना है, ठीक है। लेकिन वो किस तरीके से करना है मैं आपको यह भी बताऊं, क्योंकि क्या है कि अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट इतना आसान है कि यहां से मार्केट डाउनफॉल देगा, आप पुट बाय करेंगे, देन मार्केट अगेन ऊपर निकल जाएगा, उस चीज से बचने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पे एक ट्रेड लाइन टाइप से मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक है। कल ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन हो जाए, इस लेवल से अगेन ऊपर उठ जाए और हाई ब्रेक कर दे, जो मार्केट के हाई है। अगर आप देखें मार्केट का हाई बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का आज का जो हाई था 47,589 का, तो मार्केट इसके ऊपर ही बुलिश रहेगा, ये आपको सबको पता है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि यहां पे मार्केट आए और हम बाई करें। हमें कहां पे बाई करना होगा, बॉटम पे, क्योंकि बॉटम से जब तक आप बाई नहीं करेंगे हाई तक का टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते। यहां बाई करेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। कहां पे स्मार्ट प्लेयर एंट्री कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। ये स्मार्ट प्लेयर एंट्री करने के पॉइंट होते हैं जहां से मार्केट मोमेंटम देता है। मार्केट यहां पे साइडवेज हुआ। अगर आपको देखना है कि मार्केट में कल किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनाना है, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और मैं आपको बता देता हूं लेवल्स 47,500 आप लेके चलिए। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता, कॉल साइड के मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश मत कीजिएगा। मार्केट गैप अप होना चाहिए, इस होल्ड होना चाहिए इस जोन में, देन ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तो एक हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है कॉल साइड के लिए। अब बैंक निफ्टी में पुट साइड के ट्रेड का प्लान करेंगे जब मार्केट इस लेवल को तोड़ के रिटेस्ट कर ले, क्योंकि आपको पता है हम हमेशा रिटेस्ट पे एंट्री लेते हैं। जो लोग रिटेस्ट पे एंट्री किस तरीके से लेते हैं उन्हें पता नहीं है, लास्ट की वीडियोस देखिएगा आपको पता चलेगा। मार्केट कंटिन्यूस ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, देन एक फेक ब्राउट देके अगेन ऊपर जा सकता है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट करने के बाद अगर नीचे आता है, तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसके बाद मैं सेल करूंगा वो रहेगा 46,900। मैं इसके पहले कोई भी पुट को शॉर्ट करने के मूड में नहीं रहूंगा। हाँ, इतना कर सकता हूं कि अगर मार्केट मुझे इस लेवल पे कहीं डबल टॉप बनाता हुआ दिखा, तो मैं एक बार पुट प्लान जरूर करूंगा एक हायर लेवल से बॉटम तक के लिए। ये सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी में। अप साइड के अगर मैं टारगेट की आपसे बात करूं तो पिवट्स को लगाएंगे हम। पिवट्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो 47,800 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक होना चाहिए कल के सेशंस में। यहां तक का हमारा टारगेट रहेगा 47,589 के ऊपर हमें कॉल बाय करना है इस लेवल के बाद। उसके बाद ही आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पे मिलेगा। अब बात करते हैं हम फिन निफ्टी की, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिन निफ्टी में किस तरीके से आपको ट्रेड सेटअप को प्लान करना है। मैंने आपके सामने 2 लाइन अभी ड्रॉ कर चुका हूं ऑलरेडी। आप पहली लाइन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। पहली लाइन पे जो लेवल है मेरा 21,165, ये मार्केट में फिन निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट कल क्या करेगा, जिस तरीके से आप सोच रहे होंगे उस तरीके से कभी प्लान नहीं करता है, क्योंकि मार्केट ऑलवेज ट्रैप करता है पहले, उसके बाद मोमेंटम देता है। तो देखिए 21,290 ब्रेकआउट लेवल है फिन निफ्टी के पास। अगर मैं डाटा पे जाता हूं, डाटा अगर देखें हम फिन निफ्टी का, तो 21,400 कॉल राइटर्स हैं और 21,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो देखिए 21,000 आपको कहां मिल रहा है, 21,000 को हम मार्क करेंगे, हमें 21,000 यहां कहीं मिल रहा है।
तो देखिए मार्केट के पास ये जोन है, मार्केट अगर गैप अप भी हो जाता है तो उसको लेवल पे आने दीजिए। क्या होता है कि मार्केट इस लेवल पे गैप अप हो जाए, देन अगेन आने के बाद एक रीटेस्ट करने के बाद मोमेंटम दे। आपको गैप अप पे बाय नहीं करना है, और आपको मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। जब तक मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम नहीं देता आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब तक मार्केट 21,165 के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट नहीं कर देता, पुट साइड के लिए प्लान मत करना। मार्केट अगर अप साइड का मोमेंटम देना चाहता है तो उसको पहले फाइनली ब्रेकआउट देने दीजिए, क्योंकि जो चीजें चार्ट पे नहीं दिख रही उसके अगर आप एंट्री ले लेंगे पहले ऑलरेडी तो आप ट्रैप हो जाएंगे। जो चार्ट पे दिख रहा है उसी को आप आपके पीएनएल में ऐड कीजिए, आपकी वॉच लिस्ट में डालिए। अगर मार्केट बुलिश है तो आप बुलिश रहिए। तो इतना सिंपल सा फंड आप समझ लीजिए। फिर निफ्टी के ट्रेड प्लान में आपको बता चुका हूं। निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो निफ्टी का चार्ट आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, उसको मैं आपके सामने ईजी करता हूं, क्योंकि यार निफ्टी बहुत साइडवेज था। निफ्टी के लिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको आप मार्क करके रखिए, 21,030 और 21,000 इस लेवल के ऊपर निफ्टी को जाने दीजिए। उसके बाद ही हम मोमेंटम को ट्रैप करने की वजह से बच सकेंगे। अगर मोमेंटम आपको ट्रैप कर रहा है तो क्यों कर रहा है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर आप देखें तो काइंड ऑफ एक ट्रेड लाइन के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट का गैप अप होना बहुत जरूरी है। जब तक मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद रिटेस्ट नहीं करता, कॉल बाय मत करना। अगर यहां पे कोई रेड कैंडल मुझे मिल गया और उसके बाद अगर उसका फॉलिंग या रिटेस्ट के बाद फॉलिंग आता है तो एक अच्छा खासा टारगेट आपको डाउन साइड का मिल सकता है। लेकिन उसके लिए पहले मार्केट को सेटल होने दो, मार्केट को इस ट्रेड लाइन को ब्रेक होने दो। जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा ना, आपको पुट साइड के ट्रेड प्लान नहीं करना है, आपको अपसाइड का ही देखना है। 21,010 और 21,030 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो कॉल साइड का प्लान कीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, एचडीएफसी के चार्ट को अगर आप देखें, मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा एचडीएफसी के अंदर आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। पहले आप ये देखिए कि एचडीएफसी अगर ब्रेकआउट देता है कल के सेशंस में, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में है, आप पुट के ट्रेड मत प्लान करना, क्योंकि मार्केट ऑलवेज सपोर्ट से ब्रेक करता है एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए। आप देखिए कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, एक इतने अच्छे सपोर्ट को रिस्पेक्ट देने के बाद ब्रेकआउट दिया। कंटिन्यू मार्केट एक अच्छा खासा जोन बना रहा है। इस जोन का ब्रेकआउट अगर ऊपर मिलता है तो बैंक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बैंक निफ्टी एक नया हाई लगाने को मिलेगा। तो आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल के सेशंस में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जहां पे मेरा जो भी ट्रेडिंग का एनालाइज होता है मैं आप सभी लोगों से शेयर करता हूं, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा एनालाइज तो आप बिल्कुल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड वहां पे चीजें कंटेंट डालता हूं। तो प्लीज वहां पे कोई कॉल टिप्स के लिए मत ज्वाइन करना। मैं वहां पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर करता हूं। मार्केट में कोई मोमेंटम होता है, कोई ब्रेकआउट होता है, तो वहां पे मैं आपको प्रॉपरली अपडेट दे देता हूं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं सेशन में।